जा रहा है गोकुल में। लेकिन यह बड़ी शिक्षा लेने वाली बात है कि कैसे ये जो ब्रज गोपिकाएं हैं, ब्रज गोपियां हैं, यह भौतिक धन संपत्ति को तुच्छ मानकर भगवान के स्वरूप में आकृष्ट होकर भगवान के महत्व को समझ पाती हैं और भगवान के दर्शन लाभ करके, भगवान का दर्शन करके फिर सोने चांदी हीरे मोती का मुख नहीं देखती, फिर उसमें आनंद, फिर उसमें महत्व बुद्धि नहीं करती। इसी प्रकार से आगे वर्णन आता है। नंद महाराज ने विचार किया, जब से इस बालक का जन्म हुआ है तब से ब्रज वृंदावन में, गोकुल में बहुत सारा धन धान्य है। इतना धन पहले कभी नहीं देखा गया, इतनी संपत्ति, इतना ऐश्वर्य, इतना वैभव गोकुल में पहले नहीं था। लेकिन अचानक से इतना धन आ गया, इतनी लक्ष्मी की कृपा हुई। तो नंद महाराज ने विचार किया, नंद महाराज ने विचार किया कि यदि कंस के सैनिकों को पता चल गया, क्या पता चल गया कि इतना सारा धन इन गोकुल वासियों के पास में है, तो कंस अपने सैनिकों को भेजेगा और यहाँ पे लूट मार मचाएगा। इसलिए नंद महाराज ने जो वार्षिक कर कंस को दिया जाता था, दूध दही घी यह सब के रूप में, तो पहले ही सारे छकड़े तैयार कर लिए, बैलगाड़ियां तैयार कर ली और उनपे बहुत बहुत सारा दूध दही माखन घी जो कुछ भी सामग्री थी और भरकर जितने बड़े बूढ़े गोप हैं उन गोपों के साथ ले जाने लगे। उन गोपों के साथ उस सारे गोधन को ले जाते हैं। इसलिए पहले ही ले जाने लगे, समय के पहले ही ले जाते हैं, क्योंकि यदि थोड़ी भी चूक हो गई, थोड़ी देर हो गई और कंस ने यदि अपने सैनिकों को भेज दिया कर वसूलने के लिए और उन सैनिकों ने देखा कि इतना धन धान्य है और बालक का जन्म हुआ है, तो नंद महाराज को तो पहले ही पता चल गया था कि कंस के सैनिक छोटे छोटे बालकों का वध कर रहे हैं। और नंद महाराज तो बड़ा प्रेम करते हैं लाला से, इतनी बड़ी आयु में तो, और वह भी भगवान जैसा पुत्र किसी को प्राप्त हो जाए। नंद महाराज इतने अधिक भयभीत हो गए कि पहले ही बैलगाड़ियां सजाकर तैयार करके बड़े बूढ़े गोपों को अपने साथ ले जाते हैं और जितने युवा गोप थे उन्हें भगवान कृष्ण की, बलराम की और यशोदा मैया आदि सभी की रक्षा के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे ही मथुरा पहुंचे तो सबसे पहले जाकर कंस को कर चुकाया और उसके बाद विचार करने लगे कि मुझे वसुदेव जी से मिलने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि वसुदेव महाराज बड़े घनिष्ठ मित्र तो है ही और साथ में नंद महाराज के भाई भी हैं, तो रिश्ते नाते में भाई लगते हैं, तो उनसे मिलने की बड़ी इच्छा होती है। लेकिन तब विचार किया कि यदि मैं वसुदेव जी से मिलने गया और कंस को समाचार मिल गया तो कंस और उसके अनुचर सैनिक सोचेंगे कि बड़ी प्रगाढ़ता है इन वसुदेव जी और नंद बाबा में। तब शंका हो सकती है कि कहीं वसुदेव जी का 8वां गर्भ नंद के यहाँ तो नहीं है, तो शंका का अवसर ही नहीं देना चाहते हैं नंद महाराज। इस कारण से वसुदेव जी के घर नहीं जाते। लेकिन वसुदेव जी को जब समाचार मिला कि नंद महाराज आए हुए हैं तो उनके हृदय में भी बड़ी अभिलाषा होती है, क्योंकि वे तो जानते हैं कि अपने पुत्र को वे कहाँ छोड़कर आए हैं। वसुदेव जी अपने पुत्र को कहाँ छोड़कर आए हैं? नंद महाराज के घर छोड़ के आए हैं। तो समाचार तो मिले, पता तो लगे कि हमारा बेटा कैसा है। दो बालक हैं, कृष्ण और बलराम, पता तो चले कैसे हैं, ठीक है कि नहीं। जब से जन्म हुआ है ठीक से मुख भी नहीं देखा, नंद के घर छोड़ आए, अपनी माता का दूध भी नहीं पिया। बड़ी चिंता है वसुदेव जी को, लेकिन प्रकट व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकट व्यक्त कर दिया छुपा के रखना है। पहले तो कंस से छुपाना है, फिर कंस के अनुचरों से छुपाना है, और नंद महाराज को भी नहीं बताना कि आपकी बेटी को लाके हमने अपना बेटा रख दिया था, उनसे भी छुपा के रखना है। तो ऐसी बात करनी है कि बालक का समाचार भी मिल जाए और किसी को कुछ पता भी ना लगे।
नंद महाराज जिस स्थान पर ठहरे हुए थे वहां पे उपवन था, उद्यान था, और वसुदेव जी अकेले ही मिलने के लिए आते हैं। जब मिलने के लिए आए तो कुशल क्षेम पूछी, कहा कैसे हैं, आपका बालक कैसा है। लेकिन नंद महाराज जब बात करते हैं तो वे अपनी प्रसन्नता व्यक्त नहीं करते। देखिए, बड़ी सुंदर बात है और बड़ी शिक्षाप्रद बात है। नंद महाराज अति आनंद में हैं क्योंकि उनके घर बालक का जन्म हुआ है और वसुदेव जी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया है, निर्दयता पूर्वक मार दिया है, और बाकी 2 बालक भी उनके पास नहीं हैं। वे बड़े दुखी हैं। लेकिन जब ये दोनों मित्र एक दूसरे से बात करते हैं तो इस प्रकार से करते हैं, नंद महाराज अपने आनंद को छुपाते हैं और वे वसुदेव जी के हृदय में जो पीड़ा है उसको अनुभव करते हुए उनसे बात करते हैं। इससे शिक्षा मिलती है कि जब हम किसी व्यक्ति से बात करें या किसी से मिलें तो अपनी ही डींगे नहीं हाँकनी चाहिए। हम प्रसन्न हैं तो वह प्रसन्नता प्रकट नहीं करनी चाहिए, लेकिन यदि सामने वाला व्यक्ति दुख में है, कष्ट में है, तो उसके दुख को अनुभव करके हमें बात करना चाहिए। तो इस प्रकार से वसुदेव जी तो प्रसन्नता प्रकट करते हैं कि अरे आपके घर में बालक का जन्म हुआ है, मुझे बड़ा हर्ष है, मुझे बड़ा सुख है। लेकिन नंद महाराज उतने ही दुखी होकर बात करते हैं, कंस बड़ा निर्दयी है, बड़ा क्रूर है, उसने आपके बालकों को इस प्रकार से मारा है। और तब वसुदेव महाराज नंद महाराज को सावधान करते हैं, कहते हैं कि हे नंद महाराज, आपके घर में जो बालक का जन्म हुआ है, मुझे समाचार मिला है कि यह कंस अपने कई सैनिकों को भेज रहा है, भेज दिया है, और मुझे तो भय है कहीं ये सैनिक गोकुल में भी न चले गए हों, क्योंकि वहां आपके बालक का जन्म हुआ है। नंद महाराज ने कहा, नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, हमने उत्सव तो मनाया लेकिन बहुत अधिक प्रचार नहीं किया, बहुत प्रकट रूप में नहीं किया, केवल गोकुल वासियों ने आपस में मिलकर ही छुपकर उस उत्सव को मनाया, कंस तक सूचना नहीं जाने दी। कहा, फिर भी महाराज, मुझे कंस पर बड़ा संदेह है, वह बड़ा क्रूर है, मायावी है, राक्षस है, असुर है, कभी भी अपनी माया से किसी भी असुर को भेज सकता है और आपके बालकों को कष्ट पहुंचा सकता है। अच्छा, अब कहा कि आप और अधिक मथुरा में मत ठहरिए, तुरंत जाइए, क्योंकि मुझे आशंका है कंस के उत्पात की। कहा, ठीक है। और वसुदेव जी का सभी लोग बहुत अधिक सम्मान करते थे, नंद महाराज भी बहुत अधिक सम्मान करते हैं। वसुदेव जी की बात तुरंत मानकर निकल जाते हैं।